नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो दो काम रोज़ाना कर लीजिए। एक तो एक्सरसाइज और दूसरी मालिश, तेल मालिश, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी है करनी, दोनों काम ज़रूरी है करने। अगर आप अकेले एक्सरसाइज करोगे, तेल मालिश नहीं करोगे तो कम आराम मिलेगा। अगर आप रोज़ाना मालिश भी कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो अधिक फ़ायदा मिलेगा। अगर आप दिन में 2 बार मालिश करें या 2 बार एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो एक्सरसाइज मैंने आपको सिखा दी है। 30 दिन के कोर्स में 27 दिन हो चुके हैं, आज है 28वां दिन। 28वें दिन में मैंने कहा था कि मैं घुटनों की तेल मालिश करनी सिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार तेल के द्वारा घुटनों की मालिश करें ताकि घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, घुटने हमारी मजबूत हो जाए। अगर आपके घुटनों में जकड़न है तो भी आप घुटनों की मालिश ज़रूर करें। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो भी आप घुटनों की मालिश ज़रूर करें, तेल के द्वारा करें। कौन से तेल के द्वारा करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तेल मैंने बना रखा है, ये बाज़ार का तेल नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है। इसमें क्या क्या चीज़ पड़ती है वो चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ। और इस तेल के द्वारा किस प्रकार मालिश करें वो मालिश भी मैं आपको बता दूँगा। जब भी आप मालिश करें ये वीडियो चला लीजिए, ठीक है। वीडियो चला के जैसे जैसे मैं मालिश करता हूँ वैसे वैसे आप मालिश कर लीजिए। तो ठीक है, आज है 28वां दिन। 30 दिन के कोर्स में ये भी ज़रूरी है। अगर आप मालिश नहीं करोगे, अकेली एक्सरसाइज करोगे तो शायद फ़ायदा ना मिले। तो मालिश भी ज़रूरी है और एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो दो काम कभी भी ना भूलें। जिनके घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, कहते कि ग्रीस नहीं बनती। अगर आप रोज़ाना मालिश करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो घुटनों में ग्रीस भी बनेगी। घुटनों में जकड़न हो जाती है, किसी किसी के घुटने ऐंठ जाते हैं, घुटने सीधे नहीं होते, घुटने मुड़ते नहीं। कईयों के घुटने तो सीधे नहीं होते, कईयों के घुटने मुड़ते नहीं। तो उनमें मालिश ज़रूरी है। और किस प्रकार मालिश करनी है, आइए आप सभी तैयार हो जाइए। अगर आपने तेल बना रखा है या आपके पास है, घर पे है, या कोई और भी तेल है, मैं तो ये भी कहता हूँ या कोई और भी तेल है मालिश करने का, उससे भी मालिश कर लीजिए। पर विधि जो मैं बताऊँ वो करनी है, पहलवानी मालिश नहीं करना है, ठीक है। तेल ले लीजिए। कईयों के पास तो मैंने भेज दिया है। तो ये किस चीज़ का बना है वो मैं बता देता हूँ। पहले तैयारी कर लेते हैं किस प्रकार से मालिश करनी है। आप अगर आप बेड पे बैठे हैं तो पेपर बिछा लीजिए, अखबार अपने पैरों के नीचे बिछा लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। और जिस भी पोजीशन में है, आप लोअर पहन रखा है या कैफरी पहन रखी है, कुछ भी हो, आप अपने घर में तो मालिश करते, कोई भी कपड़ा पहन लो। और मैंने अपने पजामा को ऊपर कर लिया है, लोअर को। इस प्रकार से सिखाऊंगा मैं आपको मालिश करने की विधि, किस प्रकार से मालिश करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अगर मालिश करने की विधि भी अच्छी होगी ना तो भी घुटनों में आराम मिलता है। अच्छे से मालिश करना सीखें और रोज़ाना करनी है मालिश, ठीक है। ये इस प्रकार से हम ये तेल ले लीजिए, घर में बना लीजिए। इसमें क्या क्या डाल रखा है, इसमें हमने डाल रखा है, जैसे मैंने 5 चीज़ें तो पहले बता रखी थी कि इसमें अदरक है, इसमें लौंग है, इसमें लहसुन है, इसमें अजवाइन है, मेथी है, दालचीनी है, जो हार श्रृंगार के पत्ते हैं, हार श्रृंगार के फूल हैं, इसमें कड़ी पत्ता है और इसमें देसी कपूर भी है। अब धीरे धीरे करके हम इसमें और चीज़ें डाल रहे हैं। तो ये नया वर्जन भी हमने बना लिया है। इसमें कम से कम अब कितनी चीज़ें हो गई, 5 चीज़ें तो पहले थी। और इसमें हार श्रृंगार के पत्ते, हार श्रृंगार के फूल, ठीक है, दालचीनी भी डाल दी हमने, कपूर भी डाल दिया है और कड़ी पत्ते भी हमने इसमें थोड़ी ही मात्रा में डाल दिए हैं। तो इस प्रकार से 9-10 इसमें सामग्री हमने डाल दी है और इससे रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। जिन 5 चीज़ें मिला लीजिए। अगर ये चीज़ें नहीं मिले तो सिर्फ 5 चीज़ें मिला लीजिए, उनसे भी आप तेल बना सकते हैं। कैसा भी तेल हो, मालिश करने की विधि ये भी रखो। पहलवानी मालिश नहीं करनी है, बेटर हो तो खुद मालिश करें, किसी दूसरे से मालिश नहीं करवानी है, ठीक है। तो अपना तेल ले लीजिए। इसमें डबल ढक्कन हमारी इस शीशी में, इसको ऐसे खोल लेंगे, ठीक है, खोल के रख लेंगे। हो सके तो आप कटोरी में डाल लीजिए। कटोरी में डालोगे तो ये बिखरेगी नहीं, थोड़ा लगता है। ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल थोड़ा लगाना, ये भी ध्यान देना, जितना मैं लगाऊँ उतना लगाना। हमें घुटनों को तेल पिलाना है, घुटने हमें अपने नरम करने हैं, ठीक है। आप आराम से पहले तो आप तेल लगाइए,
इस प्रकार से तेल लिया। पहले तो घुटनों पे अच्छे से तेल लगा ली चारों तरफ। एक बार लगाओ तो ख़त्म हो जाएगा, फिर लगाइए। तेल में कंजूसी ना बरते, बस ये है। इस प्रकार से आप रगड़िए। मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, पहले आप तेल लगा लीजिए कि किस प्रकार से मालिश करनी है। थोड़ा इसको गर्म कर लेंगे। मालिश करने से पहले हल्का सा गर्म कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से पहले तो हम तेल लगाएंगे, इतने ऊपर और इतने ऊपर। देखो 4 अंगुल ऊपर 4 अंगुल नीचे तक हमें मालिश करनी है घुटनों की। और अच्छे से तेल लगाना है, ऐसे नहीं कि एक बार लगा लिया और फिर नहीं। आप वीडियो चला के मेरे साथ साथ कर लो, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, बस मेरे साथ साथ कर लो। पर ये ध्यान रखिए मैंने तेल कितना लगाया है। घुटने आपके बिल्कुल चिकने होने चाहिए, तेल की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप, और चारों तरफ तेल लगाना है आपको। ये ज़रूरी है घुटनों की मालिश और ज़रूरी है घुटनों की एक्सरसाइज। मैं सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप कर लीजिए। मैंने बॉल लेग के ऊपर भी वीडियो बनाया है, एक तो वीडियो रह गया है नोकने के ऊपर, वो भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि आज 28वां दिन है, फिर 29, फिर 30, फिर 30 दिन की मैं पूरी लंबी क्लास बना दूंगा जो आप रोज़ाना कर सकते हो, ठीक है। पूरी जो एक क्लास होती है वो 30वें दिन में बना दूंगा। पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। पहले तो हम तेल लगाते लगाते भी मालिश हो रही है, ऐसा नहीं है कि तेल लगाया बस अभी मालिश शुरू नहीं है। हल्के हल्के हाथों से अपना तेल लगाते रहिए, इस प्रकार से। ये ज़रूरी है, आयुर्वेद में तो कहा गया है कि रोज़ाना पूरे शरीर की मालिश करो, पर हम है ना करते नहीं, समय नहीं है। कई लोगों को तो तेल से ओहो तेल लगा लिया। अरे तेल लगाने से शरीर मजबूत बनता है, मांसपेशियाँ नरम होती हैं। अगर मांसपेशियाँ आपकी टाइट हैं तो समझ लो जोड़ों का दर्द हो रहा है। इस प्रकार से हमने घुटनों को अच्छे से चिकना कर लिया है तेल लगा लगा के, इस प्रकार से, ठीक है। कुछ कमी वैसी हो तो देख लेना अपनी, तेल की कमी नहीं रहनी चाहिए। इसका मतलब है जानू बस्ती। जब जानू बस्ती करते हैं, तेल भरते हैं घुटनों में आधा घंटा तक या 20 मिनट तक, उसका मतलब यही है कि तेल अंदर तक जाए। आप समझे इस बात को। जानू बस्ती करते हैं, तेल भरते हैं घुटनों में, चारों तरफ आटा लगाते हैं और उसमें तेल भरते हैं, कुछ देर रोकते हैं 20 से 25 मिनट तक। उसका मतलब यही होता है कि तेल धीरे धीरे घुटनों के अंदर तक जाए। और इस मालिश का जो मैं मालिश आपको सिखा रहा हूँ, इस मालिश का भी यही प्रभाव हम डालेंगे कि हम इतने इस प्रकार से तेल लगाएं कि धीरे धीरे घुटनों, वो तो घुटनों के ऊपर ऊपर आती है। जब हम जानू बस्ती करते हैं वो तो सिर्फ घुटनों के ऊपर ऊपर होती है, और अब हम घुटनों के चारों तरफ, समझिए इस बात को, अब हम घुटनों के चारों तरफ अच्छे से तेल लगा के इसमें रमा देंगे तेल को। ये जानू बस्ती से भी अच्छी चीज़ है, पर आप अच्छे से समझेंगे तो, फॉर्मेलिटी ना करेंगे तो, आराम से इस प्रकार से मालिश करेंगे तब जाके बात बनेगी, ठीक है। अब हमने तेल लगा लिया, अब हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ घुमाइए, हल्के हल्के हाथों से। बस अब कैमरा पास ले आइए, कैमरा पास लिए सामने से दिखा दीजिए ऐसे। ये हमने पूरा तेल लगा लिया है घुटनों में, थोड़ा पास से भी ला के दिखा दो, ठीक है। देखो कितना तेल लगा लिया मैंने, इस प्रकार से लगा लिया चारों तरफ, नीचे भी और यहाँ तक भी और यहाँ तक भी। अब ऐसे ऐसे हल्के हाथ से अब नीचे उंगलियाँ चलती रहेंगी नीचे, अब ये घुमाते रहिए बस, कोई भी हिस्सा छूटना ना चाहिए। नीचे उंगलियाँ मेरी चल रही हैं तो कम से कम 2 मिनट तो ऐसा करेंगे, एक घुटनों में 2 मिनट तक ऐसा करेंगे। आपको कोई जल्दी नहीं है, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ उस प्रकार आप मेरे साथ साथ करते रहिए। कभी इस पैर पे कभी इस पैर पे, बिल्कुल आराम आराम हाथों से हमें तेल, मैंने कहा ना कि पिलाना है घुटनों को, इसमें रमाना है। एक बात और बता दूं मैं, अब पंखा बंद करके नहीं करेंगे। अगर आपके पसीना आ गया तो मालिश आपकी बेकार है। जो मालिश आप कर रहे हो घुटनों में वो बेकार है, क्योंकि पसीना अंदर से आएगा और हम चाह रहे हैं कि तेल अंदर की ओर जाए, घुटनों की जकड़न, घुटनों का दर्द ठीक हो। घुटनों के नीचे दर्द होता है उसमें भी आराम मिलेगा, क्योंकि हमने
उंगलियों को नीचे भी घुमाना शुरू कर रखा है। इस प्रकार से बारी बारी से दोनों घुटनों की सेवा करते रहो, यानी कि दोनों घुटनों की मालिश करते रहो। इस प्रकार से आप कर लेंगे, ठीक है। अभी लगे रहो, बस मेरे साथ करना, मैं ये सिखा रहा हूँ, मैं आपको करवा भी रहा हूँ। आराम से अच्छे से हाथ घुमाने की तकनीक, बिल्कुल हल्के हाथ रहें, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप करते रहें। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर घर में तेल बना लिया जाए वो तो अच्छा रहेगा। एक मार्केट से तेल लाते हो, अगर ये तेल आपको फ़ायदा दे रहा है तो आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मालिश कर सकते हैं। ये बस घुमाते रहना है और मेरे साथ साथ, और कौन कौन सी एक्सरसाइज इसके बाद करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले मालिश और फिर एक्सरसाइज। अगर आपने ये नीति अपना ली समय निकाल के कि भाई पहले तो हम मालिश करेंगे फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, तो ये बेस्ट है, ये कार्य बेस्ट है। बस ऐसे घुमाते रहिए, ऐसे नहीं कि हाथ दुखेंगे। आप हल्के हल्के हाथ से कोई भजन चला लीजिए, उसकी धुन में अपने लगे रहिए, आराम से अपने घुटनों की मालिश करते रहिए। पहलवानी मालिश नहीं करानी है, ना करनी है, जोर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। चारों तरफ आपको ऐसे ऐसे हाथों को घुमाना है बस। ये जानू बस्ती से अच्छी क्रिया है मालिश करने की विधि, और सबसे अच्छी विधि कहूँगा मैं तो। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा तेल लगाएं और हल्के हल्के हाथों से इसमें रमा दें। इसमें धीरे धीरे रमेगा तो घुटनों की जकड़न दूर होगी और साथ साथ दर्द भी ठीक हो, क्योंकि ये दर्द निवारक है। हमने इतनी औषधियाँ इसमें मिलाई है तो काम तो करेगा ही। अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है इसका, इस प्रकार से, ठीक है। अब कम पड़ जाए तो थोड़ा तेल और ले लीजिए इस प्रकार से, और दोनों घुटनों में और लगा लीजिए तेल, ठीक है। अब पटेला फ्री कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। पटेले के चारों तरफ मालिश कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। पहले हम दोनों घुटनों पे फिर से एक बार तेल लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमने एक बार फिर से तेल लगा लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पटेला के चारों तरफ मालिश कैसे करें। पास ले आओ एक बार फिर से। अब ये देखो, ये हमारा पटेला है। पहले तो ये देखो फ्री है। अब जैसे मान लो मेरा फ्री है पटेला, इधर हाथ लगाओगे इधर आ जाते, इधर भी बिल्कुल फ्री है। आप ऊपर नीचे भी ऐसा कर सकते हो। जिनका पटेला ऐसा फ्री है उनके घुटने जाम नहीं है, उनके दर्द भी नहीं होगा। जिनके दर्द है उनका जाम हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। देखो कितना फ्री है। ये देखने का, आप इधर से अंगूठा लगाओगे तो इधर आ जाएगा, इधर से अंगूठा इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसके चारों तरफ से हमें मालिश करनी। तो पहले आप अंगूठा यहाँ चलाएंगे पटेले दोनों तरफ, इसमें जोर नहीं लगाना है, ठीक है। ये थेरेपी नहीं है, ये वो थेरेपी नहीं है जो हम कपड़े के ऊपर, ये आराम से इस पर चलाएंगे बिल्कुल साइड में, ठीक है। पटेले के दोनों तरफ, और उंगलियां नीचे की ओर चलेंगी ऐसे, उंगलियां नीचे की ओर। और चाहो तो आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल हल्के हाथ से, जैसे हम मसाज करते हैं ना, तो आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। अब ऊपर नीचे आराम से ये पटेले को फ्री करने के लिए एक अंगूठा ऊपर एक अंगूठा पटेले के नीचे, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये बारी बारी से हम करेंगे, फिर साइड में करेंगे। जिनका पटेला जाम है उनके लिए तो ज़रूरी है ये। इस प्रकार से ये हम कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसमें करेंगे। ये देख लो आराम से पटेला ये भी फ्री है। ऐसे घुटनों रखो कि 100 साल तक हमारे घुटने मजबूत रहे, हम घूमना चाहें वहाँ घूम सके। अब पटेले के दोनों तरफ आराम से अंगूठे से ये क्रिया करेंगे, ये मसाज की क्रिया करेंगे। इस प्रकार से कम 10 से 20 बार ऐसे करेंगे और 10 से 20 बार हम ऐसे करेंगे। या तो आप फिर मेरे साथ करते रहो, मैं कर रहा हूँ। मैं बारी बारी से ऐसे ऐसे पटेले को चारों तरफ से मैं फ्री कर रहा हूँ। पटेलों की जकड़न है वो भी दूर हो जाएगा, ठीक है। एक बार ऐसे फिर कर लेंगे, और साथ में नीचे भी। नीचे की अलग भी मैं बताऊँगा, नीचे की अलग से कैसे करनी है। इसको ऐसे 10 से 20 बार करके और फिर ऊपर नीचे करके ऐसे करेंगे। दोनों में बारी बारी से 2-2 राउंड हो गए इसके। मेरे साथ देख देख के आप कर सकते हो। इस प्रकार से ऊपर नीचे फिर कर लेंगे।
और अब फिर लग जाओ। ये चीज़ है ना जो मैं कर रहा हूँ, ये विधि ये सबसे बेस्ट है। चारों तरफ से इसको ऐसे रगड़ लो बिल्कुल आराम से। अब जोर भी नहीं पड़ रहा है और घुटनों के नीचे भी, पटेला के ऊपर भी, घुटनों के साइड में भी अच्छे से मसाज हो रही है। यानी कि मैं तो ये कहूँगा कि बेस्ट तरीका है ये घुटनों की मालिश करने का, ये है बेस्ट तरीका। कम से कम 10 मिनट तो आपको करनी है, 10 मिनट तो कम से कम 10, 15, 20, 25 इतना समय दीजिए और कम से कम 10 मिनट। करना क्या है, बैठे बैठे ऐसे तो लगाना है, तेल को धीरे धीरे रमाना है, कोई जल्दी थोड़ी ना है। अगर आप सोचो कि बस तेल लगाने से मालिश होती है, नहीं, वो आप गलत कर रहे हो। आप बैठे बैठे जब तक ऐसे नहीं करोगे, मालिश का जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर कम पड़ जाए तो तेल आप और ले सकते हैं। मैंने तो पहले खूब सारा लगा रखा है। अगर किसी ने कम लगाया है, जो मेरे पीछे पीछे मालिश कर रहा है, वो और कर लेंगे। तो ये 2-2 राउंड हम फिर कर लेंगे। ये बीच बीच में ध्यान रखना कि कौन कौन से राउंड हमें कर रहे हैं। इस प्रकार से ये दूसरा राउंड चल रहा है। अगर लगे कि तेल कम है तो हम तेल को और ले लेंगे। तेल कम नहीं पड़ना चाहिए भाई, ये देख लो। इस प्रकार से और अभी मैं जो इसके बाद एक्सरसाइज बताऊंगा उसको भी ध्यान से देखना। ये 15 मिनट मैं आपको कम से कम मसाज करनी बता रहा हूँ, ठीक है। अब उंगली को ऐसे करेंगे और घुटनों के नीचे ऐसे मसाज करेंगे। ये ध्यान से देखो, फिर पास लाके दिखा दो ऐसे। ये थोड़ा पैर हम उठा लेंगे और उठा के हम ऐसे उंगली चलाएंगे इस प्रकार से घुटनों के नीचे, ठीक है। और तेल होना चाहिए ऐसे बिल्कुल घुटनों के नीचे ऐसे चलाएंगे। जो घुटनों के नीचे की मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे ठीक होंगी। ये राउंड, ठीक है। फिर साइड का राउंड भी बताएंगे। अब इसके नीचे थोड़ा पैर उठा के और घुटनों के नीचे की मालिश कर लीजिए। किस प्रकार से, जैसे 20 से 30 राउंड ऐसे कर लेंगे। और ये 2-2 राउंड तो करने हैं। आपको लगे कि तेल कम हो रहा है तो आप तेल फिर से ले सकते हैं। मैंने कहा कि तेल में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। ये एक शीशी कम से कम 15 दिन चल सकती है अगर आप अच्छे से करें तो, ठीक है। ये नीचे नीचे से करना। ये शीशी आप पूछोगे तेल आपके पास मिल सकता है, वो चीज़ भी मैं बताऊंगा। मेरे पास मिल सकता है, वो पे मालिश सीख लो पहले आप, ठीक है। अब हम साइड की सीखेंगे। 5 फेर लेकर आओ। अब ये साइड में है, साइड के लिगामेंट भी मजबूत होने चाहिए, साइड की मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए। तो एक एक हाथ आप साइड में लगाएंगे। ये आराम आराम से देखो, बिल्कुल ये चारों उंगलियां हैं साइड में ऐसे लगा लेंगे। ये आप जैसे कितनी बार का, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कम से कम 20 से 30 बार या 30 से 40 बार ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथ से साइड की, स्पेशल साइड की करेंगे। अब चारों तरफ नहीं घुमा रहे हैं ना, तो स्पेशल साइड की करेंगे। इस प्रकार से साइड की मांसपेशियां, साइड के लिगामेंट वो ठीक हो जाएंगे। अब इसे कर लीजिए। घुटने को मजबूत करना है, घुटने को ठीक करना है, घुटने का दर्द ठीक हो जाए। इस प्रकार से हमें जो क्रिया करनी है, जो कार्य करना है, हम कर रहे हैं, ठीक है। और आखिरी में नहीं, फिर से एक बार, फिर ये ऑलराउंडर वाला हाथ, चारों तरफ घुमाने वाला हाथ, ये ज़बरदस्त है। अगर आपको ये हाथ चलाने आ गया तो आपको मालिश करने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बस ये हाथ घुमाना सीख लीजिए, कितने सरल तरीके से घुमाना है, कितना जोर लगा के घुमाना है, बस आप ये सीख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें आनंद भी आता है, आराम से हाथ घुमाने में आनंद भी आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। बस बैठे बैठे हाथ घुमाना है। इस प्रकार से ये कर लीजिए। मालिश का समय मैंने कहा ना कि कम से कम, अगर आपके पास समय नहीं है तो 10 मिनट तो होना चाहिए, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट तो बेस्ट है ही। 20 से 25 मिनट बेस्ट है, 15 मिनट मीडियम है, 10 मिनट लो है, यानी कि कम से कम 10 मिनट। तो इस प्रकार से मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा
कि मालिश के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे पहले हम जो घुटने के नीचे के जो ये हिस्से हैं इस पे भी एक बार अंगूठा घुमाएंगे। ले ये पास ऐसे, ये जो देख लीजिए, पास ले आके दिखा दो। ये जो पटेला है, ये पटेला है ना, ये दिख रहा है, पटेले के नीचे ये इस हिस्से पे अलग से क्लॉकवाइज करेंगे, ये ज़रूरी है। ये इस प्रकार से क्लॉकवाइज करेंगे, ये दर्द में भी आराम देता है। ये अगर ये थेरेपी करोगे, ये क्लॉकवाइज करो बिल्कुल पटेले के नीचे, ठीक है। या फिर ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे आराम से ऐसे ऐसे करना तो बेटर है। ये अब थोड़ा इसमें दबाव पड़ सकता है, इसमें दबाव दे लीजिए, इसमें ऐसे बिल्कुल, ये जो कहते हैं ना कि घुटने की आँख, इसमें अच्छे से क्लॉकवाइज मसाज करें। ये बेस्ट है। तो ये मालिश करने की विधि है, ये सीख लीजिए एक बार फिर से। जो सामान्य है मालिश करने की विधि, ये फिर हाथ चल रहे हैं, ये विधि सीख लीजिए। आप चाहे 15-20 मिनट करें, चाहे आधा घंटा करें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये आप चला लीजिए। आखिरी में खूब सारे बैठे बैठे तेल को रमाते रहिए। अब तेल और नहीं लगाएंगे, जितना भी तेल बच रहा है ना उस तेल को रमा देंगे। इसको हम बंद कर सकते हैं ताकि ये गिर ना जाए, और फिर हम आपको आगे की जो बात है वो बताते रहेंगे। ये पहले बता देता हूँ, ये तेल की शीशी लगभग 85 से 90 ग्राम की है, जो एक 100 रुपये की हमारे तैयार होती है। तो आपको भी 100 रुपये की मिल जाएगी अगर आप मंगवाना चाहते हैं या मेरे पास से लेना चाहते हैं। तो ये 100 रुपये की शीशी है, ये शीशी 100 रुपये की है, और कम से कम 10 से 15 दिन ये चल जाएगी। ज़्यादा भी चल जाए पर 10 से 15 दिन ये चल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से तेल की मालिश करें। तेल आपके सामने है, अगर घर में बना सकते तो घर में बना लीजिए। मेरी वीडियो है तेल बनाने की विधि, योगाचार्य बजरंग, उस वीडियो में जाके भी आप तेल बना सकते हैं। और जो नया जो वर्जन है, इस प्रकार से हम ये तेल बनाया है। ये करते रहिए धीरे धीरे इस प्रकार से, ठीक है। इस पे विशेष ध्यान देना, मालिश पे। अब मालिश पूरी हो जाती है फिर मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। पटेले के चारों तरफ भी अच्छे से इसको देखो, अब पटेला और खुल जाएगा, पटेला नरम पड़ जाएगा। ये अंगूठा चारों तरफ ऐसे घुमा सकते हो पटेले के, इस प्रकार से। कईयों को तो इतनी चर्बी चढ़ रही है पटेला दिखता ही नहीं, ऊपर के मांस चढ़ा हुआ है, वो भी कर लेंगे मालिश करने में। वो ढूंढता रह जाएगा मेरा पटेला कहाँ गया, पटेला खो गया चर्बी के चक्कर में, चर्बी के नीचे दब गया पटेला। तो अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे तो जो चर्बी चढ़ी हुई है वो भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। एक हाथ से भी आप ऐसा कर सकते हैं। ये तो ये मालिश करने की विधि थी। और जो तेल चाहिए वो कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। मेरे नंबर हैं 94 662 23 669, 94 662 23669, यानी कि 94 662 23 669। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हमें ऑयल चाहिए, तेल चाहिए। जो 4 शीशी आपके पास भेजे जाएंगी 550 रुपये में, आपके पास नंबर भेजे जाएंगे, उस नंबर पे आप डाल देना, हम यहाँ से पोस्ट करवा देंगे, ठीक है। आप पहले अपना पूरा एड्रेस डाल देना, ये लिख के कि हमें तेल चाहिए, और एड्रेस भी डाल देंगे ताकि आपके पास आराम से घर पे पहुँच जाए। 85 या 90 ml की है ये। 10 औषधियों से हमने तैयार किया इसको, और धीरे धीरे इसके रिज़ल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। जितनी बनाता हूँ उतनी जल्दी जल्दी बिक जाती है ये, क्योंकि अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है इस तेल का। और धीरे 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 हम करके जो भी अच्छी है उसमें वो चीज़ आप भी अपने घर में बना सकते हैं। जो आपकी किसी ने कहा है कि दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं उस प्रकार भी आप ये तेल बना सकते हैं। ज़रूर नहीं कि यही फाइनल है। अगर आप चाहें तो पता नहीं कई कई ऐसे पेशेंट आते हैं, बोलो हमने तो जी ऐसे ऐसे तेल बना रखा है। अच्छी बात है, हमें फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। ये अच्छे से हमने रगड़ लिया, तेल थोड़ा बच रहा था उसको अच्छे से हमने समेट दिया है घुटनों में। और ये तो अच्छी बात है। चाहे अगर आपकी पिंडली में दे तो पिंडली में मालिश करो नीचे अच्छे है, बिल्कुल
आराम से धीरे धीरे पिंडलियों में भी कर सकते हैं। ये अच्छा, मेरे को तो आनंद आता है मालिश करने में ही। आपके तो घुटने हैं, अपने घुटनों की तो हम सेवा कर रहे हैं, करते रहो। लो यार ले, हो गई मालिश। अब मजबूती आ गई, इसमें ऊर्जा आ गई, और ऊर्जा आने के बाद यानी कि इनकी जकड़न खुल गई, इनकी मालिश हो गई। और अब इसके बाद ही तुरंत अब एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखो, अगर आपके पास समय है, ये ध्यान देगा, आपके पास समय है तो आप तेल लगे लगे ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक पेपर दे दीजिए मेरे को, इसके तकिए के नीचे रखे हैं। ये मैं हाथ थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ, कपड़े से नहीं होते, ये अखबार से ही होते हैं, क्योंकि जो पेपर होता है अखबार का वो तेल को सोख लेता है जैसे एक झटके में, और ऐसे हाथ हो जाएंगे जैसे हमारे हाथों के तेल नहीं लगा हो। तो अगर आपको कहीं जाना हो तो ये भी साफ़ कर सकते हो। अगर आपको कहीं नहीं जाना हो तो अखबार नीचे बिछाना, ठीक है, और अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करना। ये क्योंकि हाथ अब मैं पीछे टेकूँगा ताकि बेडशीट ख़राब ना हो जाए। और अब हम करेंगे जो मालिश के बाद ज़रूरी एक्सरसाइज है, वो तो हमें करना ही करना है। फिर हाथ लगाने पड़ेगा, तो मैं फिर साफ़ कर दूँगा। मैं पास रख लेता हूँ इसको, ठीक है। रेडी। अब हमने मालिश कर ली अच्छे से, तो पहली एक्सरसाइज हम पास ला के दिखाओ। अब फिर पास लाओ। मालिश करने के बाद जो कटोरी की एक्सरसाइज है और पास ला के दिखा दो। ये करेंगे अभी, अपनी कटोरी को ऊपर की ओर ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचो, खींचो अच्छे से, और फिर छोड़ दो, फिर खींचो, छोड़ दो, फिर दबाइए, ऐसे दबा के रखो। चाहे तो इसको होल्ड भी कर सकते हो 5 सेकंड, फिर छोड़ दो, या फिर इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। इस प्रकार से अपनी मांसपेशियों को नीचे की ओर खींचना है। मालिश करने के बाद ये एक्सरसाइज बहुत ही आराम से हो जाएगी, सरल तरीके से हो जाएगी। बस आपको बैठे बैठे आप बिना मालिश भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस घुटनों को नीचे की ओर पुश करना है। ये अब खींच के रखो, टाइट टाइट खींचो, लूज, फिर टाइट खींचो, फिर लूज। ये एक्सरसाइज तो मालिश के बाद करनी ही करनी है। ये कटोरी की एक्सरसाइज है, कटोरी आपकी बिल्कुल खुल जाएगी। इस प्रकार से ये करो, दिख रही है ना, ये कटोरी हिल रही है ना इस प्रकार से। ये देखो, ये इस पैर की, फिर इस पैर की, इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। पहली। दूसरी, अब पंजों को आगे पीछे करेंगे। ये ज़रूरी है, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 बार तो करनी है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज वाली, ये जो बेसिक एक्सरसाइज है ना, यही करनी है। कभी भी कर लो, ये मालिश के बाद भी ज़रूरी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इससे क्या होता है कि सारे पैर की मांसपेशियाँ खुल जाएंगी। हमने जब मालिश की है तो घुटने तो खुल गए, और खुले हुए घुटनों के साथ अच्छी एक्सरसाइज होगी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। नष्ट करो। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है वो, अब देखो अखबार लगा लिया, नहीं तो बेड शीट गंदी हो जाती। ठीक है। अब ये एक बार फिर से हम हाथ लगाएंगे घुटनों के नीचे इस प्रकार से। ये ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 40 बहुत है, बाद में आदत पड़े तो और बढ़ा देना। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है। अब आखिरी में क्लॉकवाइज आली करेंगे, यानी कि पैर को घुमाने वाली, ताकि जो मूवमेंट अच्छी बनी रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से। ये ज़रूरी है, ये इतनी है या लास्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अभी फिर हम अखबार से अब अपने घुटनों को भी साफ़ कर लेंगे। जो हमने तेल लगाया है वो भी हम साफ़ कर लेंगे। अब जो ये बता दी है मैंने, सारी विधि बता दी है। जो मंगाना चाहे वो तेल मंगा सकते हैं, जो घर में बनाना चाहे वो घर में बना सकते हैं। क्वांटिटी पूछोगे वो मेरे वीडियो में है, फ़ोन पे क्वांटिटी मत पूछना, लिखना तेल बनाने की विधि योगाचार्य बजरंग। ठीक है। उन्हें किस किस को मैं क्वांटिटी बताऊंगा, कितनी ग्राम क्या डालना है, कितने ग्राम क्या डालना है, वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बता रखी है। ठीक है। जिनसे ना बने वो मंगा ले मेरे पास, जो नहीं बना सकता वो मंगा लो, जो बना सकता अपने घर में बना लो। ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। मालिश करने की विधि और मालिश करने के बाद कौन कौन सी ज़रूरी एक्सरसाइजें हो सके तो सारी कर लेना, पर ये तो ज़रूरी है। ठीक है। जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, ये 1 2 पेपर लगते हैं, अभी इससे भी हम साफ़ कर लेंगे। ठीक है।
तो आप साफ़ कर ले, हम भी साफ़ करते रहेंगे। आपको कुछ और बातें बता देता हूँ। जो आज 28वें दिन का जो वीडियो था वो मालिश की विधि सिखाने के लिए था। आप अच्छे से सीख लीजिए। 2 चीज़ें मैंने शुरू में बताई थी कि अगर आप अकेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर मालिश नहीं कर रहे हैं तो घुटने आपके जल्दी से ठीक नहीं होंगे। मालिश करो और साथ में एक्सरसाइज करो, तब जाके आपके घुटने जल्दी ठीक होंगे। घुटनों में जकड़न है, सीधे नहीं होते तो सीधे भी होंगे। अगर और दिक्कत है तो रोल वाली एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। अभी मैंने नॉर्मल बताई है, पर मालिश के बाद आप जो इंस्ट्रूमेंट है रोल लगा के वो भी कर सकते हैं, पट्टे वाली है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने घर पे आराम से करते रहना। ये हमने साफ़ कर लिया है। साफ़ करने में मैंने सिखा दिया है कि आप अखबार से साफ़ कीजिए ताकि पूरा तेल अखबार सोख लेगा। इस प्रकार से और ये हो गई सफाई। अब सारा तेल अखबार के लग गया और घुटने मजबूत हो गए हमारे, है ना। बिल्कुल ऐसे घुटने मजबूत कर लो ताकि 60 साल के बाद घूमने पड़े तो घूमने जाना है, चलो घूमने चलते हैं भाई। अब तो घुटने ऐसे ख़राब कर लिए, एक्सरसाइज करते नहीं। कितने वीडियो बना चुका हूँ मैं आपके लिए, कितने वीडियो। फिर भी कई कहते हैं जी समय नहीं मिलता। समय तो भाई निकालना पड़ेगा, नहीं अपने घर में बैठे रहना। दर्द भी होता रहेगा, कहीं घूम भी नहीं सकते। जो आपने कमाया है धन वो कोई और ही खाएगा। वो एक भजन है ना, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। आप सुनना वो भजन। तो इसका मतलब यही है, अगर हम अपने स्वास्थ्य को बचा के नहीं रखेंगे तो यही हाल होगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। मालिश कर ली है, घुटने मेरे अच्छे हो गए, अच्छे लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के हो गए हैं। और बिल्कुल जो जकड़न भी होती है ना, मेरे खैर दर्द नहीं है पर जकड़न भी होती है ना, वैसा भी नहीं है। बिल्कुल अच्छे लाइट फील हो रहे हैं, जैसे हवा में उड़ जाएं, जैसे भाग एकदम से दौड़ भी लगा लें। तो इस प्रकार के घुटने हो जाएंगे अगर आप रोज़ाना मालिश करोगे, रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे तो। ठीक है, तेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आज का वीडियो तेल और मालिश के ऊपर विशेष था। तेल के बारे में बता दी है। तेल है 4 सीसी है, जो कोरियर का खर्चा 150 रुपये है। 4 सीसी यानी कि 400 रुपये है। अगर आप किट के साथ मंगवाना चाहते हैं, जो किट है जो मैं बताता हूँ 5 चीज़ों का, वो किट है, उसमें अगर आप डलवाना चाहते हैं तो आपका अलग से 150 रुपये चार्ज नहीं लगेगा। अगर उसमें 1 सीसी डलवाना है तो 2000 डाल दीजिए। 2 सीसी, 3 सीसी, 4 सीसी, आप उसमें जितने भी सीसी कहोगे लगभग 5 सीसी तक या 8 सीसी तक उसमें हम डाल देंगे। उसमें कोरियर नहीं लगेगा, बस 100 रुपये सीसी के लगेंगे। ठीक है, तो मेरे नंबर आपने नोट कर लिए हैं। फिर भी अगर कोई आपके दिमाग में है तो आप मेरे सेंटर पे भी आ सकते हैं। एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी सेंटर है नारनौल हरियाणा में, महेंद्रगढ़ रोड, नूनी शेपकरा मोड़ के ऊपर है। कोई भी दुविधा हो तो आप आ सकते हैं। और जो नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छी बातें घुटनों से संबंधित, कमर से संबंधित, गर्दन से संबंधित ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ये 30 दिन का कोर्स चल रहा था, आज 28वां दिन था। और कल और परसों की 2 क्लास से 30 दिन की, जो 30वें दिन की क्लास अच्छी क्लास बना दूंगा, जो सभी को करनी होती है। जो मेरे पीछे कर रहे हैं अच्छी बात है, आप लगे रहिए। तो कल की क्लास भी महत्वपूर्ण होने वाली है और परसों की क्लास भी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और इस मालिश के वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए कि देखो भाई ऐसे मालिश करो। कौन से तेल की, ये तेल बता दीजिए उनको, घर में बना सकते हैं या मेरे से मंगवा सकते हैं। ठीक है, और आप भी खुद भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। ठीक है, अभी आपको आराम मिल गया। जिन्होंने मेरे साथ मालिश की वो एक बार अपना कमेंट डाले। जिन्होंने अब तक वीडियो देखा है और मालिश की है मेरे साथ, वो अपना कमेंट डाल दे कि गुरुजी मैंने मालिश की है आपके साथ। ठीक है, ये तो लगे भी मेरे साथ कितने लोगों ने मालिश की है। तो कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जो अच्छा वीडियो होने वाले हैं। 2 वीडियो अच्छे होने वाले हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। और इसके बाद फिर मोटापा घटाने वाली सीरीज शुरू होगी। तो रोज़ाना आपके लिए, रोज़ाना घर बैठे योग, घर बैठे घुटना ठीक करें, घर बैठे कमर ठीक करें, घर बैठे मोटापा ठीक करें। तो घर बैठे आप ऑनलाइन से भी अच्छी क्लासेस चल रही हैं हमारी। ऑनलाइन में तो फिर भी
थोड़ी बहुत होती है। आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं और रोज़ाना नई नई चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।